शुभ्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः और पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं 12th क्लास का मैथ्स और मैथ्स में भी डिटर्मिनेंट, जिसका वीडियो नंबर 8 है। पिछले 7 वीडियो में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रूव करवाया और आज एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीबीएसई में कई बार, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में कई बार और आईसीएसई बोर्ड में कई बार पूछा है। एक बार नहीं, कई बार के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि रो और कॉलम जो लगाते हैं वो कैसे और क्या होता है। ठीक है, एक बार छोटा सा, क्योंकि मैंने पहले डिटर्मिनेंट का पहला दूसरा वीडियो में इसके बारे में बता दिया हूँ। A B C D E F G H I, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 बोलने का मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है। ठीक है, इसी पे हम लोग जो है सो एक बढ़िया क्वेश्चन जिसके बारे में भी बात कर रहे थे कि कई बार पूछ चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सीबीएसई में 2008 में, 9 में, 10 में, 12 में, 14 में और कई बार आया होगा। बुक में इतना ही डाटा लिखा है, उतना ही बताया हूँ। जैक में कई बार आ चुका है, आईसीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सच में बनने के बाद आपको दिखेगा भी कि ब्रेन लगने वाला क्वेश्चन है और सच में इंपॉर्टेंट है। सिद्ध क्या करना है? प्रूव दैट 1 + a² - b²। मैं क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन क्लियर रहे। 1 + a² - b², 2ab - 2b। फिर सेकेंड रो में 2ab 1 - a² + b², 2a, 2b - 2a 1 - a² - b² बराबर प्रूव करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। यानी ये चीज़ 3 बार आना चाहिए, मतलब 3 बार या 2 बार कॉमन आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम लोगों को LHS लेना पड़ता है और सब मैं रेडी रखा हूँ LHS तक, और LHS हम लोगों ने लिख लिया। अब ध्यान देंगे आप कि हम कैसे 1 + a² + b² लाएं। हम कैसे 1 + a² + b² लाएं, इस पे काम करना है। यहाँ पे कितना देख रहे हैं आप? 1 + a² - b²। यदि इसमें +2b² जोड़ दे, क्या जोड़ दे? +2b²। तो -b² में 2b² चला जाएगा तो +b² बचेगा। क्या लाना है? 1 + a² + b²। अपने पास क्या है? 1 + a² - b²। 1 + a²। अब यहाँ +b² कब होगा? जब +2b² जोड़ेंगे। यस नो? +2b² जोड़ेंगे तो 1 + a² + b² बचेगा। अब यहाँ हम कैसे लाएं? 2b²। क्या लाना है? 2b²। तो आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे क्या है? -2b है। क्या है? -2b। बात समझिएगा, आराम से समझिएगा। -2b है। अगर हम इसमें b से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? 2b² - 2b²। यस नो? और इसको इसमें घटा दे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 + a² - b² + 2b² हो जाएगा और आ जाएगा हमारा 1 + a² + b²। फाइनल हुआ? समझे कि क्या किए, क्यों किए? क्लियर है ना? हाँ या नहीं? वही काम करते हैं अभी इस पे, उसके बाद आप देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ा? C1 टेंस टू C1 - BC3। इसी में ना b से गुना करके इसमें घटाए थे तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, एक वो काम हो गया। अब फिर से देखते हैं कि और क्या करें। अब इसको लेते हैं, अब इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 1 - a² + b² दिखेगा आपको। ठीक है, आप समझने का कोशिश करके बैठे हैं तो बिल्कुल समझ में भी आएगा। 1 - a² + b²। अब यहाँ -a² है तो यहाँ पे +2a² अगर मिल जाए तो 1 + a² + b² होगा। यस नो? क्लियर? तो ये 2a² कहाँ से आएगा भैया? तो देखो यहाँ पे 2a लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ। इसमें हम a से गुना करके C3 में a से गुना करके इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा।
ठीक है, एकदम बारीकी से एक एक बिंदु को बताकर, सीधे ऐसे ऐसे करेंगे वैसे नहीं, सीधे एक एक चीज को बारीकी से बताकर हम आपको बताएं। दोनों जगह गोला लगा हुआ है, इसमें और इसमें। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, C2 टेंस टू C2 प्लस AC3, A से गुना करें तो 2A² होगा और इसमें जोड़ेंगे तब तो आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं ना? हाँ या नहीं? तो यहां ध्यान दीजिए, हम एक एक चीज को सॉल्व करके लिखने वाले हैं। राम प्रवेश आप खड़ा होकर बता सकते हैं हमको। 1 प्लस A² माइनस B², अच्छा बैठ जाइए, हम सॉल्व करके दिखा देते हैं इधर। 1 प्लस A² माइनस B², 1 प्लस A² माइनस B², C1 है ना, माइनस BC3, माइनस B से इसको गुना किया तो प्लस 2B², तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस A² प्लस, पहला लाइन क्लियर हो गया। अब दूसरा लाइन में चले हो बाबू, यहाँ कितना लिखा हुआ है 2AB, हम लिख कर बता रहे हैं, कहीं कंफ्यूजन नहीं। कैसे लिख दिए थे वो भी प्रश्न नहीं होगा वीडियो के अंत में आपके पास। 2AB और माइनस B से इसमें गुना करना है तो माइनस 2AB, कट गया, क्या बचेगा बाबू, क्या बचेगा, 0। क्लियर है ना? फिर तीसरा स्टेप में चले आओ और ये समझना है थोड़ा, यहाँ 2B है, क्या है, 2B है, तीसरा स्टेप के लिए काम कर रहे हैं। 2B और इसमें माइनस B से गुना करना, इस पूरे में माइनस B से गुना करेंगे तो माइनस B से गुना करेंगे, लिख दे रहे हैं, हम तो डायरेक्ट बता रहे थे लेकिन फिर लगा कि लिख देना चाहिए। माइनस B से गुना करेंगे तो 2B माइनस B प्लस BA² प्लस BQ, 2B में एक B चला गया तो B प्लस BA² प्लस BQ, और इन तीनों में से B कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस A² प्लस B², यहाँ पे आया आपका B 1 प्लस A² प्लस B², एकदम क्रिस्टल क्लियर। ये कहाँ से लिखे, फर्स्ट लाइन, ये 0 क्यों लिखे, सेकेंड लाइन, ये कहाँ से आया, ये थर्ड लाइन। क्लियर है? इसके बाद फिर से अब सेकेंड के लिए काम करेंगे हम। 2AB है यहाँ पे, अब यहाँ पे C2 के लिए काम कर रहे हैं, ये C1 के लिए काम किए थे हम, C1 के लिए, अब C2 के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितना है 2AB और प्लस A से गुना करेंगे तो 2AB, इसमें A से गुना करेंगे तो -2 और A से गुना किया तो 2AB हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बाबू, तो यहाँ क्या लिख दें, 0। क्लियर है? यस सर। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लाने के लिए ही ऐसा काम किए थे, ऐसा गोला भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको भी लिख के समझा रहे थे कि लाइन भी खींच दे रहे हैं। C2 का पहला लाइन के लिए C2 1 माइनस A² प्लस B², इसमें क्या से गुना करना है, A से, तो क्या हो जाएगा 2A², तो क्या बच जाएगा 1 प्लस A² प्लस 1 प्लस A² प्लस B²। अब यहाँ पे देखिएगा C3 में A से गुना करना है, क्या करना है, A से, जैसा कि यहाँ काम किए थे ना इसमें, उसी तरह A से गुना करना है। तो जगह कम है तो हम A से सीधे गुना कर रहे हैं इसमें, तो A से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, A फिर AQ फिर AB², 2A में एक चला गया तो क्या बचेगा, -A माइनस AQ माइनस AB², हाँ या नहीं? और अगर -A कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस A² प्लस B², अंतिम में क्या है आपका -2B 2A 1 माइनस A² माइनस B²। फाइनल है यहाँ तक? हर बात, हर वो चीज जो यहाँ लिखा गया है रफ में आपको ये बताया गया है। क्लियर है? ठीक है, चूंकि अब इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने लिख दिया और बता दिया, ऑन रिकॉर्ड है आपके पास, ये तो रहेगा, यहाँ भले ही डिलीट होगा लेकिन आपके मोबाइल में और यूट्यूब में रहेगा। ठीक है, इसको अब हटाते हैं। ताकि आगे का काम कर पाए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरी तरह से रिकॉर्ड है, फट से आ जाएगा, ठीक है, आपके कैमरे में। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसी हिसाब से मैं समझा भी रहा हूँ ताकि आपको समझने में कहीं जरा सा भी दिक्कत ना हो।
फर्स्ट लाइन में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट कॉलम में कॉमन क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस फर्स्ट कॉलम में है ना। फिर सेकेंड कॉलम में भी वही चीज कॉमन है, तो यहां पे हम 2 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं 2। कैसे समझ आया ना, एक इससे और दूसरा इससे, तो ये कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया बाबू, 1 यहाँ 0 यहाँ 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 यहाँ, तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन जो लिखाया है बस वही मेन था और कुछ नहीं, बाकी इधर ढक ढक के बना दीजिए, आंसर आपके पास होगा। बना देना आगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यों, एक फर्स्ट कॉलम से दूसरा सेकंड कॉलम से। अब देख लो यहाँ बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, एक को ढकेंगे, किसको ढकेंगे, एक को, ये बंद और ये बंद, क्या बचेगा, बोलिए बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए। एक को बंद किए तो ये चारों बच गया, 0 को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। फिर क्या बंद करेंगे, -2b, तो ये बंद और ये बंद, ये बंद और ये बंद, क्या बच रहा है देखो, बस ना। अब सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके पास होगा। इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 1 से इसको गुना करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ माइनस होता है और ये माइनस के चलते प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b, 0 से इसको गुना करेंगे तो माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 2a स्क्वायर प्लस में, एक स्क्वायर माइनस में, तो प्लस ए स्क्वायर हो गया ना, है या नहीं, प्लस 2a स्क्वायर है और एक ए स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कितना 2b स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपके पास आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b में एक b फिर चला गया तो बी स्क्वायर। और इस तरह से जो सिद्ध करना था आपके पास है और बड़ा आसानी से है। बस इसमें यही ध्यान रखना था कि आप समझ भी गए हैं तो रफ करके ही बनाएं कि यहाँ कैसे आएगा, यहाँ कैसे, क्योंकि माइनस प्लस में गड़बड़ जरा सा भी हुआ तो ये गलत कर देगा। और इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप देखे ही कि ये क्वेश्चन कम से कम बोर्ड में, चाहे वो जैक हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई बोर्ड हो, 10 बार प्लस पूछ चुका है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपके पास है यहाँ, ये, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट a+1 इंटू a+2 a+2 1 a+2 a+3 a+3 1 a+3 a+4 a+4 1 बराबर क्या प्रूव करना है, 2। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेंदी बना सकते हैं इसको आप। डायरेक्ट घटा देंगे, 2 जगह 0 ले आएंगे तो घटाने में बहुत लेंदी बन जाएगा। और यदि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, क्या करते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं, गुना कर लेते हैं, तो बड़ा आसानी से ये आपका सॉल्व होगा। तो कॉपी LHS जो सिद्ध करना है सो ये बड़ा आसान है, यहाँ ध्यान देंगे अब। चलिए, बिना गुना किए डायरेक्ट कितना गुना करके इसको लिख सकते हैं, कोई बता सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, क्लियर ना। कैसे गुना कर देता है डायरेक्ट ऐसे, a स्क्वायर, 1a और 2a 3a, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2। आपको लगता है कि सर हम नहीं समझे, तो कोई बात नहीं, हम इधर समझा देते हैं। अभिषेक समझ रहे ना बाबू, हाँ आप ही के लिए। 1 को a से गुना किया तो a स्क्वायर, 1 को 2 से गुना किया तो 2a, 1 को a से गुना किया तो a, 1 को 2 से गुना किया तो 2, टोटल a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। क्लियर है, हाँ या नहीं,
तो उसी प्रकार आप इसको गुना करके कितना लिख सकते हैं जल्दी? 3 और 2 5 और 3 दूनी 6। इसको 4 3 4 तिहाई। याद रखिएगा ऐसा तब कीजिएगा जब दोनों प्लस में हो ठीक ना। माइनस में होगा तो फिर अलग बात हो जाएगा। ये माइनस में होगा तो माइनस वाला और ये प्लस वाला, -4 और +3 तो -a बचेगा, ठीक ना। खैर ऐसे गुना करके आप चेक कर लीजिए, ज़्यादा एडवांस बनने की आवश्यकता अरे बन सकते हो दिमाग लगा के। फिर a+2 a+3 a+4 1 1 1, यही है ना। ठीक है, अब क्या करना था? 3 जगह 1 है तो 2 जगह 0 लाना है। क्या करना है? 2 जगह 0। तो कैसे ले आए? तो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस, आप R1 भी लिख सकते हैं R2 भी लिख सकते हैं। बोलिए क्या लिख दे? R1 2, चलिए 2 लिख देते। ठीक है, आप इसमें इसको भी घटा सकते हैं, इसमें इसको भी घटा सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई मैटर नहीं होगा और आंसर वही आएगा जो लाना है। ठीक है, चलिए तो कौन बताएंगे घटाकर? हाथ ऊपर। ठीक है, R1 तो ऐसे ही रह जाएगा, a+2 1। अब R2 में R1 को घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। कौन बोलेगा घटा के? चलिए बोलिए हमेशा। बहुत इजी है। कितना इजी है देखो तो, 2a+4, a² कट गया, 5 में 3 गया तो 2 और 6 में 2 गया तो हाँ आगे a कट गया, 3 में 2 गया तो 1 और 1 में 1 गया तो 0। इसके लिए भी सोचना है। बैठ जाइए, अब दूसरा को चांस। अब R3 में R2 को घटाना है, इस लाइन में इस लाइन को। कितना लोग घटा सकते हैं? सबका हाथ ऊपर। चलो नया सोनू बाबू, क्या नाम है? सोनू बाबू। अरे बाबू लगा के बोला करो, थोड़ा इज्जत लिया कर। हाँ बोल। 2a+6, देखो तो सही बोल रहा है, थोड़ा इज्जत तो चाहिए था। 1 और उसके बाद 0। बैठ जाओ, ठीक है। तो 2 जगह 0 आ गया, क्या करना है? इसको ढक देना है। ये कितना इज्जत से आंसर आ रहा है। कितना लिख दे? 1। इधर 2a+4 1 2a+6 1। ठीक है, तो 1 से इधर गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2a+4। और यहाँ आप लोग गलती ज़्यादा करते हैं, इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए, +6। तो 2a+4 -2a-6, 2a से 2a चला गया, कितना आ गया? -2। लाना कितना था? अब इसको देख के घबराना है नहीं, आंसर क्या है? -2 में ही होगा। आप बनाए, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। क्लियर? तो भारी लगा कि नहीं? नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे फोकस बहुत कम करना था हमको, बताना था R1 और C1 का कॉन्फिडेंस। पिछला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, जो एग्जाम में आया है, उसको आप बार बार तैयारी कर ले और अच्छे से तैयारी कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।